Radhe Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Where are you from? From Kazakhstan. And what's your name? Shri Gopi Vallabha. Sri Gopi Vallabha. So you serve in ISKCON Vrindavan temple? Yes. What do you do? एक ऐसा गांव जहां मस्जिदों की धरती पर हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama। जहां नमाज की आवाजों के बीच भजन कीर्तन की ताल बह रही हो। और जहां कल तक खुद को मुसलमान कहने वाले लोग आज कृष्ण भक्ति में डूबे हुए नजर आए। सवाल उठता है, क्या, क्यों, कैसे? आज का ये वीडियो किसी अफवाह, किसी वायरल क्लिप या किसी भावुक कहानी पर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे जानने के बाद आप अपने विश्वास, सत्ता और धर्म तीनों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, आपको दिखाना कि कजाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हजारों लोगों को अपने पुराने विश्वास पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। कैमरे के सामने सिर्फ चेहरे नहीं होंगे, बल्कि घंटी की आवाज, हवन की आग, विदेशी हाथों में भगवत गीता और गौशाला में घूमती गायें, ये सब आपके दिमाग में एक एक करके तस्वीरें बनाते चले जाएंगे। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब आप जानेंगे 2006 का वो साल जब सरकार ने एक पूरे गांव को मिटा दिया, आस्था को कुचला गया और उसी दिन एक ऐसी चिंगारी जली जिसने आज इसे सनातन की सबसे बड़ी शांत क्रांति में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ धर्म बदलने की नहीं है, ये कहानी है सत्ता के असली चेहरे, आजादी की कीमत और उस सवाल की जिससे सरकारें डरती हैं। अगर लोग सच समझ जाएं तो क्या होगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि एक विदेशी व्यक्ति कैसे बना सनातन का चेहरा और क्यों आज कजाकिस्तान में लोग जानबूझकर इस रास्ते को चुन रहे हैं, तो भरोसा रखिए, इस वीडियो का अंत आपकी सोच को हिला देगा। कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो है वो आपने पहले कभी नहीं देखा। चलो दोस्तों, जरा दिल खोलकर आज कमेंट में बताओ फैक्ट मंत्रा की वीडियो आपको कैसी लगती है, और बताओ आप कब से इस आवाज से जुड़े हुए हो, कब से इस सफर का हिस्सा बने हो। हमें भी जानना है कि हमारे ये शब्द, हमारी ये सनातनी आवाज भारत के किस शहर, किस गांव तक पहुंच चुकी है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो, क्योंकि अगली ही खबर वो हो सकती है जो पूरा भारत सुनना चाहता है। हर क्लिक, हर लाइक, हर कमेंट इस आवाज को और ताकत देता है, ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक जागृति है। तो चलिए, अपने कमेंट्स में अपनी पहचान छोड़ो और वीडियो को लाइक करके दिखाओ कि सनातन की शक्ति अब जाग चुकी है। अब देर मत करो, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान की जमीन पर उभरा एक अनोखा हिंदू गांव जहां कृष्ण भक्ति में लीन है। कजाक मुस्लिम सरकार और धार्मिक व्यवस्था के बीच मचा भूचाल। आखिर 2006 में ऐसा क्या हुआ जिसने कजाक जनता को सरकार का असली चेहरा दिखा दिया? क्या वाकई यह इस इस्लामिक देश का पहला हिंदू गांव है? कौन है चैतन्य चंद्र चरणदास? कैसे एक कजाक युवक बना सनातन पथ का साधक? और कजाकिस्तान में हिंदू चेतना की इस लहर के पीछे उनका क्या योगदान है? अगर आप इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी का पूरा सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये नज़ारा न तो हिंदुस्तान का है और न ही किसी हिंदू बहुल देश का, बल्कि यह दृश्य एक मुस्लिम धरती का है जहां लोग हरे हरे कृष्णा कृष्णा का जाप करते हुए भजन कीर्तन कर झूम रहे हैं। और यह इकलौती क्लिप नहीं है, बल्कि इस देश से तेजी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे कि ये घंटी की आवाज, हवन का तरीका। हवन में डाली जाने वाली सामग्री और अंत में AUM शांति शांति बोलने का तरीका, सब कुछ सनातन धर्म से मेल खाता है। बस एक चीज अलग है, पुजारी और भक्त जो विदेशी हैं, लेकिन भगवान के प्रति आस्था, पूजा पाठ का तरीका और भक्ति भाव बिल्कुल सनातनियों की तरह है। इसे देखकर हर हिंदू का सीना गर्व से भर जाए। लेकिन आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि यह दिव्य दृश्य आखिर किस देश का है? तो आपको बता दें, यह नजारा है कजाकिस्तान का। जी हाँ, वही कजाकिस्तान, एक मुस्लिम बहुल देश जहां अल्लाह के नाम की गूंज है, नमाज इबादत का रूप है और जहां कानून से लेकर पहनावे तक, खान पान से लेकर सामाजिक मान्यताओं तक इस्लाम गहराई से रचा बसा है। और हैरानी की बात यही है कि उसी कजाकिस्तान की धरती पर आज हिंदू धर्म की गूंज सुनाई दे रही है। कजाकिस्तान, जिसे कजाकिस्तान भी कहा जाता है,
मध्य एशिया में स्थित एक बेहद खूबसूरत देश है जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान कहा जाता है। भौगोलिक रूप से यह एशिया का हिस्सा है, लेकिन इसका एक छोटा सा क्षेत्र पूर्वी यूरोप में भी फैला हुआ है। शायद यही वजह है कि यहाँ की संस्कृति और वातावरण में आपको यूरोप और एशिया दोनों की झलक एक साथ देखने को मिलती है। कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, यानी एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती, जिसे चारों तरफ से जमीन ने घेर रखा हो। कजाकिस्तान का बॉर्डर उत्तर और पश्चिम में रूस, पूर्व में चीन, दक्षिण पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण में उज्बेकिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलता है। इस तरह यह दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक यानी स्थल रुद्ध कंट्री है। हालांकि इसका समुद्री तट कैस्पियन सागर से जरूर मिला हुआ है। इस देश की 48% आबादी शहरों में मॉडर्न लाइफ का मजा लेती है, जबकि 42% लोग आज भी सादा जीवन, उच्च विचार वाली भावना के साथ ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करते हैं। कजाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 200,725 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कजाकिस्तान को एक एजुकेटेड, क्लीन और हाई क्लास कंट्री का दर्जा दिया जाता है, जहां साफ सफाई और लोगों के बीच बड़ा प्यारा रिश्ता है। इसका जीता जागता सबूत है अस्थाना, जो देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे साफ सुथरा और चमकता हुआ शहर भी है। यहाँ के शहरों में घरों के बाहर से लेकर सड़कों तक कहीं भी गंदगी नजर नहीं आती। साफ सुथरा माहौल, व्यवस्थित जीवन और अनुशासित व्यवस्था इस देश की पहचान है। कजाकिस्तान ने साल 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया था और उसके बाद लंबे समय तक 2019 तक नूर सुल्तान नजरबायेव देश के राष्ट्रपति रहे। अगर आबादी की बात करें तो आज कजाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। इनमें करीब 17% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है, जबकि लगभग 2% लोग बौद्ध धर्म और अन्य आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच देश का मूल और सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। कजाकिस्तान की करीब 70% आबादी इस्लाम और शरीयत से जुड़े नियमों का पालन करती है। इसी वजह से इसे एक इस्लाम बहुल या यूं कहें कि इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ सुबह शाम लाउडस्पीकरों से गूंजती नमाज की आवाज आम बात है और इसी कारण कई लोग इसे एक सख्त इस्लामिक देश के रूप में भी देखते हैं। हालांकि कुछ हिस्सा यूरोप में होने और वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव होने के चलते ये कई बार थोड़ा नरम भी नजर आता है और इन दिनों तो यह वेस्टर्न कल्चर के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए सबसे ज्यादा नरम माना जा रहा है। आलम यह है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म से जुड़े लोग भी सनातन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि साल 2020 में यहाँ महज 1873 हिंदू थे, यानी कुल आबादी में 0.8% से भी कम। इसके बावजूद आज यहाँ सनातन धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा श्रेय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन को जाता है। यह एक धार्मिक संस्था है जिसे 1966 में स्थापित किया गया था और तब से लेकर अब तक यह संस्था देश विदेश में घूम घूम कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और लाखों भटके हिंदुओं को अपनी शाखाओं से जोड़ने का काम कर चुकी है। इस्कॉन ने श्री कृष्ण की महिमाओं और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए कई पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी यह संस्था कजाकिस्तान में भी सक्रिय रही है और इसकी मौजूदगी वहां 1980 के दशक से देखी जा सकती है। लेकिन कजाकिस्तान में हिंदू चेतना की इस लहर के पीछे सबसे बड़ा और निर्णायक नाम जुड़ा है अलेक्जेंडर गेन्नादेविच खाकिमोव का। 1982 में लेनिनग्राद में रहते हुए उन्होंने पहली बार इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस पढ़ी। इस एक पुस्तक ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। हिंदू दर्शन, संस्कृति और सनातन विचारधारा के प्रति उनका आकर्षण गहराता चला गया। इसके बाद उन्होंने इस्कॉन से जुड़ने का निर्णय लिया। 1988 में सोवियत हरे कृष्ण आंदोलन के आध्यात्मिक प्रचारक हरिकेश स्वामी से उन्हें आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हुई। इसी दीक्षा के साथ उनका नया नाम पड़ा चैतन्य चंद्र चरणदास। सनातन धर्म की गूढ़ शिक्षाओं को आत्मसात करने के बाद उन्होंने कजाकिस्तान में धर्म के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अपने जीवन को पूरी तरह कृष्ण भक्ति और सनातन सेवा में समर्पित कर उन्होंने हजारों लोगों को हिंदू धर्म की मूल भावना, उसके मूल्यों और उसकी आध्यात्मिक गहराई से परिचित कराया। उनके प्रचार की धाक देखिए कि कजाकिस्तान में हजारों लोग कुछ ही सालों में इस्कॉन से जुड़ने लगे और अपना मूल धर्म त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाने लगे। इसके बाद उन्होंने इस्कॉन संस्था के साथ मिलकर अलमाटी से करीब 35 किलोमीटर दूर वृंदावन पार्क नाम का एक गांव बसा दिया।
यह इस्लाम की धरती पर बना हुआ गांव है जिसे देखते ही आपको श्री कृष्ण की नगरी की याद आ जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्योंकि इस गांव की रूपरेखा, वास्तुकला, डिजाइन, हर चीज को वृंदावन की तर्ज पर बनाया गया है। ये तस्वीरें कजाकिस्तान में बने इसी हिंदू गांव की हैं, जहां लोग सुबह शाम भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। हरे कृष्णा का यह जाप आपको हर रोज सुनने को मिलेगा। इस छोटे से गांव को इन्होंने वृंदावन धाम नाम दिया है और इसे 3D एनिमेशन में बनाया गया है। ये देखने में बहुत अद्भुत और चमत्कारी है। इस गांव की सबसे खास बात है गौशाला। जी हाँ, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक मुस्लिम देश में जहां गायों को हलाल किया जाता है, वहां बीचों बीच गायों की रक्षा के लिए, उन्हें पालने के लिए एक गौशाला का निर्माण किया गया है। ये काफी बड़ी है और इसमें संरक्षित गायों का उसी तरह ध्यान रखा जाता है जैसे भारतीय गौशालाओं में होता है। इस गांव में लगभग 60 से 70 घर बनाए गए हैं और यहाँ पर सभी कृष्ण भक्त एकत्रित होकर कृष्ण की भक्ति करते हैं। आप शायद यकीन न करें, लेकिन इनमें से ज्यादातर अनुयायी पहले मुस्लिम हुआ करते थे, पर अब इन्होंने पूरी शिद्दत और अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लिया है और उसी में रम चुके हैं। गांव में बने हर घर में भगवान कृष्ण का मंदिर स्थापित किया गया है और इससे भी खास बात यह है कि इस गांव में एक भगवत गीता पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहां न सिर्फ भगवत गीता बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी संभाल कर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की भक्ति में रमे इस गांव का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर सरस्वती हॉल स्थापित किया गया है, जहाँ हर तरह की शिक्षा दी जाती है। बात इसकी संरचना की करें तो गेस्ट हाउस, लोगों के रहने के लिए घरों के अलावा सरस्वती हॉल और भगवान कृष्ण का मुख्य मंदिर भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा गौशाला और गायों से बने उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए डेयरी, एक छोटा सा खेत जहां पारंपरिक तरीके से खेती की जा सके, एक छोटा सा तालाब और टहलने के लिए गलियारों के अलावा ध्यान, योग और धार्मिक अनुष्ठान व त्योहारों को मनाने के लिए खुले स्थान, पार्क और गार्डन की व्यवस्था भी की गई है। इस गांव का सबसे प्रमुख त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी रहा है, जिसे ये लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा राधा रानी का जन्मोत्सव या राधाष्टमी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा जैसे तमाम हिंदू त्योहार भी यहाँ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं, जो यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह कजाकिस्तान का पहला हिंदू गांव नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ एक हिंदू गांव की नींव रखी गई थी। दरअसल इस्कॉन ने कजाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के कुछ समय बाद ही साल 1999 में अलमाटी के पास 116 एकड़ की जमीन खरीदी। इस काम में अलेक्जेंडर गिन्नादेविच खाकिमोव यानी चैतन्य चंद्र चरण दास भी इस्कॉन के साथ थे। दोनों ने मिलकर कजाकिस्तान में एक हिंदू गांव बसाने का सपना देखा। 116 एकड़ की इस जमीन पर जल्द ही हरे कृष्णा नाम से एक गांव की नींव रखी गई, जो बहुत सुंदर था। इसमें भी लगभग 30 घरों का निर्माण किया गया था और यहाँ पर भी एक मुख्य कृष्ण मंदिर था, जिसमें सुबह शाम भक्तों का तांता लगता था। कृष्ण भजन, आरती और कीर्तन होते थे। जल्द ही लोगों को हरे कृष्णा गांव के बारे में पता चलने लगा और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। कुछ घूमने आते थे तो कुछ सनातन धर्म को समझने के लिए। इनमें मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म का व्यक्ति शामिल था और धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और हरे कृष्णा गांव को अपना घर मान लिया। इस तरह 30 घरों से शुरू हुआ यह गांव 40 से ज्यादा घरों में तब्दील हो गया। लकड़ी से बने इन घरों में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ साथ पूजा पाठ की सामग्री भी होती थी और माहौल 24 घंटे भक्तिमय रहता था। लेकिन जल्द ही इस मास कन्वर्जन की खबर कजाकिस्तान की सरकार को लग गई और वह किसी भी कीमत पर अपनी धरती पर हिंदू धर्म को इस तरह फैलने नहीं देना चाहती थी। इसलिए 7 अगस्त 2006 को एक कठोर कदम उठाया गया। सरकार ने स्थानीय पुलिस और जवानों को भेजकर इस गांव को तहस नहस करवा दिया। जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसी तरह कजाक हिंदुओं को भी उनके घरों से बाहर निकालकर फेंक दिया गया और आस्था का यह गांव खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन तब खाकिमोव ने प्रतिज्ञा ली कि वह इससे भी बड़ा गांव कजाकिस्तान में बनाकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ सालों तक चंदा इकट्ठा किया, लोगों से सहयोग मांगा और इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ समय बाद ही उन्हें की एक जमीन मिल गई और इतना चंदा भी मिल गया कि वे एक नए गांव की नींव रख सकें।
इसी पैसे से उन्होंने वृंदावन धाम या वृंदावन पार्क की नींव रखी, जो आज कजाकिस्तान में हिंदुओं का प्रमुख स्थान है। और आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई अपने मूल धर्म को छोड़कर सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। ये गांव में बस रहे हैं और 2006 के बाद से ये कन्वर्जन और भी बढ़ गया है, क्योंकि उस साल लोगों ने सरकार की कट्टरता और गलत नीतियों को देख लिया था। इसलिए अब आम जनता भी समझ चुकी है कि उनकी सरकार उन्हें कभी भी सही और गलत में फर्क समझने की इजाजत नहीं देगी। इसलिए अब लोग जानबूझकर हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं। वैसे आपकी कजाकिस्तान के इस हिंदू गांव पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।